दोस्तों बाहर निकलने के बाद वाइब भी कुछ और है। इतना ठंडा लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि समर का सीजन है। वाह वाह वाह, बहुत ठंडा है, बहुत चिल एकदम। और जापान की मुझे एक खास बात जो बहुत अच्छी लगी कि देखिए बचपन से ही बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। बच्चे देखिए मेरे ठीक सामने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन अपना लगेज खुद लेकर के जा रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे है। स्वागत करता हूँ दोस्तों आपकी एक और नई वीडियो में। आज है जापान में मेरा चौथा दिन। कल का तो आपको मैंने दिखाई दिया था, कल ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए थे, प्लान किया हुआ था लेकिन मौसम ख़राब हो गया। लेकिन आज हम निकल रहे हैं एक हफ्ते के ट्रैवल पे जापान को एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी मैं पहुंच गया हूँ, सुबह के बज गए हैं 7:10 हो चुके हैं अभी, और हमारी बस आने वाली है। ये है सुकुबा का बस स्टॉप, यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। और यहाँ से हमारी 7:20 की बस है, थोड़ी देर में बस आती ही होगी। सीधे यहाँ से निकलते हैं नरीटा एयरपोर्ट में, और फिर आपको एयरपोर्ट पहुँच के बताता हूँ कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। मौसम देखिए कैसा है, पूरे बादल लगे हुए हैं और बारिश हो रही है, और लगातार बसेस स्टॉप पे आती जा रही हैं। हमने थोड़ा लेट हो गई थी हमें आने में, तो हमने क्या किया, कैब कर ली थी बुक, और कैब ने हमको टाइम पे अब छोड़ दिया। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं खूबसूरत। थ्री पे उतरना था, अब मैं उतर गया हूँ टर्मिनल 1 पे। तो अब जा रहे हैं वापस नीचे बस देखने के लिए। तो दोबारा से बस लेनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत पोपट तो हो ही जा रहा है दोस्तों। दोस्तों नीचे की तरफ जा कर के पता किया मैंने, और वो बोल रहे हैं कि आपको शटल बस लेनी होगी। शटल बस मिल जाएगी बाहर से, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ठीक है, फिर ठीक ठाक ही है, तो जाते हैं और टर्मिनल 3 की तरफ मुड़ते हैं। ये रहा 6 नंबर, यहाँ पर आएगी अपनी शटल बस। वो देखिए सामने लगी हुई है, अरे लगी है, आगे लगी है, तो वहाँ पे मुझे जाना है। और टर्मिनल 1, 2, 3 यही लेकर के जाएगी। 1 से हमें जाना है 3 की तरफ। अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है अपने पास में अभी। पूरा हम मार्जिन लेकर के ही आए थे, तो चलिए चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं दोस्तों टर्मिनल 3 पे। अब यहाँ करते हैं चेक इन। और जापान की मुझे एक खास बात जो बहुत अच्छी लगी कि देखिए बचपन से ही बच्चों को कैसा सिखाया जाता है। बच्चे देखिए मेरे ठीक सामने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन अपना लगेज खुद लेकर के जा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे है। बच्चे खूब काम करते हैं इधर। डोमेस्टिक डिपार्चर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हमारी फ्लाइट है 11:50 की, GK111। अभी तो कोड शेयर चल रहा है। एयरपोर्ट्स में पे फोन भी लगे हुए हैं। और देखिए मैं नई चीज़ देख रहा हूँ, क्वाइट रूम, जो कि जैसे किसी को ऑटिज्म और कोई अदर तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे पूरा का पूरा लॉकर रूम। यहाँ आप 700 येन या 1000 येन दे करके अपना सामान रख सकते हैं। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा चेक इन, कुछ देर के लिए वेट करना होगा क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए हैं टाइम से। तो उसके बाद जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली चेक इन कर लिया है, और बैगेज अभी ड्रॉप नहीं किया है, उसके लिए टाइम है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए हैं। तो थोड़ा सा बहुत बीच में थोड़ा गड़बड़ तो हो गई थी, लेकिन फाइनली आ गए, स्मूथ हैं बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं कुछ कुछ। तो फाइनली दोस्तों हम जाने वाले हैं सप्पोरो। सप्पोरो जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जापान में है। होकाइडो प्रीफेक्चर की कैपिटल है, बहुत बड़ी एक जापान की 5th लार्जेस्ट सिटी आप उसको कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। अभी तो खैर मौसम शानदार होगा वहाँ पे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी ही। तो एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे सब कुछ, तो बने रहिए ब्लॉग में। फूड ऑर्डर किया है थोड़ा सा लेट 25 से, और यहाँ पे मुझे बर्गर मिल गया है। ये जैसे ही रिंग करेगा यहाँ से ले लेंगे। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, तो वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही आ जाता है इसको लूँगा और चलता हूँ। तो दोस्तों जिस एयरपोर्ट में मैं अभी बैठा हूँ ये है नरीटा एयरपोर्ट। तो टोक्यो के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, पहला है हनीडा और दूसरा नरीटा।
तो इंडिया से जो डायरेक्ट एयर इंडिया की जो डायरेक्ट फ़्लाइट आती है वो हनीडा एयरपोर्ट पे आती है, और बाकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं जैसे कैथी पैसिफिक की वो आती है नरीटा एयरपोर्ट पे। तो ये 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी हमें नरीटा से जो फ़्लाइट है वो हमारी लगभग 12 बजे की है और 2 घंटे में हमको सप्पोरो छोड़ देगी। दोस्तों आज सुबह से कुछ चीज़ें ऐसी होने में है जिससे कि मूड बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा-सा हमारा बैगेज जो था वो ओवरवेट था। आप ये मान के चलिए 1 किलो मुश्किल से ओवरवेट था। तो ये लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इवन आपने जो कुछ बैग अपने साथ पर्सनल बैग कैरी किया हुआ है उसका वेट भी ये मेज़र करते हैं। तो 1 किलो एक्स्ट्रा बैगेज के लिए हमें पे करने पड़े 4600 येन, यानी कि इंडिया के लगभग 23-24-25-2600 रुपये के आसपास हमने पे किया। 3000 आप बोल लीजिए, लगभग इतना पे किया। बिल्कुल नहीं माने। तो यहाँ पे इंडिया इस मामले में तो बहुत अच्छा है यार, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बट यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब सीधा चलते हैं सिक्योरिटी चेक और उसके बाद फिर बोर्डिंग के लिए। दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन से अंदर आ गए हैं, और ये देखिए ये कॉरिडोर से होकर के हम आ रहे हैं, ये कॉरिडोर से होकर के हम आ रहे हैं, और ये यहाँ पे प्लेन खड़े हुए हैं। एयर एशिया का प्लेन देख करके अपनापन फील हो गया। और अब हम जा रहे हैं सीधा बोर्डिंग गेट के पास में। एक बात आपको जरूर बता देता हूँ, इंडिया के जो एयरपोर्ट हैं वो बहुत लाइवली हैं, और वहाँ पे खूब सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे अंदर से बने हुए रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ के थोड़े बोरिंग हैं, बहुत बोरिंग से लगते हैं यहाँ के एयरपोर्ट जितने भी हैं। और आप यहाँ पे किसी से कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे आपका 1 किलो या कुछ ग्राम भी अगर एक्स्ट्रा हो रहा है वेट, तो आपको पे करना ही होगा नेक्स्ट 15 केजी का। तो ये है यहाँ पे थोड़ा सा, ये चीज़ें थोड़ी मुझे वो लगी, लेकिन ठीक है, उनके अपने नियम कानून है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और ऐसा कुछ कॉरिडोर है बड़ा सुनसान सा और वो सब। तो दोस्तों चेक इन हमने कर लिया और बोर्डिंग हो गई है। जेट स्टार की फ्लाइट है हमारी अभी, बस इसमें बैठते हैं और फिर चल देते हैं सपोरो। तो दोस्तों जेट स्टार की फ़्लाइट है, ये बैठ गए इसमें। तो फ़्लाइट जो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल लग रही है मुझे, जैसे अपने वहाँ की इंडिगो टाइप, क्योंकि देखिए लेग रूम भी बहुत ही कम है, बाहर धूप आई हुई है बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर फ़्लाइट यहाँ से रवाना हो जाएगी, और 1 आवर 48 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम लगे है इसका वहाँ पर पहुँचने का। तो बस अब चलते हैं थोड़ी देर में और सीधा आपको मिलते हैं सपोरो स्टेशन पे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं सपोरो के एयरपोर्ट में, और यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे। समर में यहाँ पे टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ तो हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन बाहर निकल के मुझे लग रहा है कि बहुत भयंकर ठंड होने वाली है। उस हिसाब से कपड़े हम ला नहीं पाए हैं। इधर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी की पूरी बनाई है, इसका मैप बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ और फिर बाहर चल करके आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है ये, काफ़ी छोटा है पर बहुत सुंदर एयरपोर्ट लगा मुझे। तो अभी जब बाहर जाएंगे तो फिर आपको तब दिखाते हैं। तो यहाँ से अभी होटल जाने में हमें लगेगा 1 घंटा और। तो यहाँ से है डोमेस्टिक डिपार्चर और बस यहीं से हमको मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जैपनीज़ इंग्लिश के साथ साथ रशियन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से बस लेकर के हमको जाना है। और फिर दोस्तों बाहर निकलने के बाद वाइब ही कुछ और है, इतना ठंडा लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि समर का सीजन है। वाह वाह वाह, बहुत ठंडा है, बहुत चिल एकदम। और ये कुछ दिखता है अपना ये सपोरो का एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। और यहाँ से हमको लेनी है बस, सीधे बस लेकर के जाएंगे और फिर होटल में चेक इन करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी तो बारिश भी हो रही है, बारिश में तो बाहर कहाँ ही निकल पाएंगे इतनी ठंड में। लेकिन एक बार जैसे ही बारिश रुकेगी, वैसे भी जो सपोरो है वो अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, तो नाइट मार्केट भी आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए वेटिंग एरिया बना हुआ है और इस तरीके से बसेस आ रही हैं, और यहाँ पे खड़े होना लाइन में, लाइन ब्रेक करके आप यहाँ आगे नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ पे
तो दोस्तों पिछले 2 घंटे से हमारी बस चलने में है और अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। बहुत टाइम लग जाता है एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचने में। और ये है डाउनटाउन। अब लगभग 3-4 स्टेशन के बाद अपना ड्रॉप पॉइंट आने वाला है। तो थक भी गए हैं काफ़ी देर से ट्रैवल करने में, सुबह 7:30 बजे से निकले हुए हैं। तो अब पहले पहुंचते हैं, थोड़ा आराम आराम करेंगे, उसके बाद नाइट लाइफ देखने के लिए आएंगे। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो मैंने होकाइडो को देखा यहाँ से बाहर, तो कुछ कुछ थोड़ा सा सुंदर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ओल्ड वाइब भी दे रहा है कुछ इलाके। और ये वाला जो डाउनटाउन इलाका है, यहाँ पे नई बिल्डिंग्स और अच्छा खासा वो रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ अगर हम जब आ रहे थे तो थोड़ा वहाँ ओल्ड स्टाइल और ओल्ड जापानीज वाइब वो दे रहा था। ये राइट साइड में आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का टीवी टावर। इसको देखने भी हम आएंगे। और दरवाजे में जो खिड़की में जो फॉग लगी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ठंड है। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ, ये रही अपनी बस, उतर गए हैं और ये है अपना होटल। ये है होटल रूम, पहुंच गए हैं यहाँ पे। बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर आप देखें नजर डालें सामने की तरफ तो कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ठंडा है। थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से बाहर, पहले चेक इन कर लेते हैं होटल के अंदर। व्यू होटल ओडोरी पार्क, हमारा होटल यही है। तो चलिए चलते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कुछ ऐसा इंटीरियर है इसका। आज तो मौसम बहुत खराब हो गया दोस्तों, पुश करना पड़ेगा इधर। गेट ओपन हो गया है। तो दोस्तों चेक इन कर लिया है, हमारा होटल रूम है 50521 है हमारा होटल रूम। तो कुछ इस तरीके से 5th फ्लोर पे है और आई थिंक 521 इस साइड होगा, 516 517। तो कुछ ऐसा ये होटल है, बहुत प्रीमियम होटल है। यहाँ से मैं आपको नीचे के नज़ारे अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए ये 5 स्टार होटल है। और तो चलिए दोस्तों आपको एक बार रूम टूर करा दिया जाए, कैसा हमारा रूम है। बहुत ही लग्जरियस रूम है। यहाँ देखिए जैसे ही हम अंदर, ये है गेट, अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमको डालना है अपना कॉइन, जो भी रहता है, जो की होती है वो, तो लाइट जल जाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इस स्पेस में आप अपना, एक वार्डरोब टाइप का है, तो यहाँ पे आप अपना सारा सामान, जूते वूते यहाँ पे उतार करके रख सकते हैं। देखिए टिपिकल जापानीज जो होटल्स होते हैं ना, वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, और यहाँ भी वो आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर आते ही इधर टॉयलेट है और अंदर देखिए एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। और ये शायद प्रेस करने के लिए है, मुझे अभी ढंग से नहीं पता, देखना होगा। पानी की बोतल्स, कुछ एमिनिटीज इन्होंने रखी हुई है, कुछ गाइड लाइन, और यहाँ पे रखी है टीवी। और बाहर के नज़ारे हैं कुछ इस तरीके से। और अगर बेड की तरफ नज़र डालें तो ये बेड है, और यहाँ पे बेड में ही अटैच्ड ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। एयर कंडीशनर जो है यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। टॉयलेट एक बार दिखा आपको, ये रहा जैपनीज एडवांस्ड बिल्कुल टॉयलेट, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें कई तरीके के फंक्शंस हैं। और यहाँ पे बाथटब दिया हुआ है, और अगर शावर लेना चाहते हैं तो उधर। तो ये रहा कुछ यहाँ का पूरा होटल का लुक। तो बाकी कुछ देर आराम करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए। अभी तो बारिश हो रही है और यहाँ लॉकर भी दिया हुआ है, पर्सनल लॉकर। ऐसा कुछ होटल है। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद आपको जल्दी मिलते हैं। के साथ कुछ मिला है एक्सेस लॉन्च का भी, तो यहाँ पे उन्होंने, और यहाँ पे वाईफाई और पासवर्ड नहीं, वाईफाई जो है वो फ्री वाईफाई यहाँ पे हमको मिल जाता है। और लॉन्च एक्सेस भी है 3 PM से 9 PM तक, जहाँ पे जाकर के हम खाना पीना खा सकते हैं। और रूल रेगुलेशंस तो दोस्तों बहुत ज़्यादा देखो तगड़े होते ही हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें तो हैं ही, उसके अलावा हेयर ड्रायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं। तो हम नीचे अंदर आ गए हैं और ये है यहाँ का लॉन्च। और यहाँ पे डिस्प्ले में जो जो फूड है इसको हम फ्रीली अवेल कर सकते हैं। ये क्या क्या रखा हुआ है,
और बाहर के नज़ारे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बैठ करके आप खाने का आनंद ले सकते हैं। तो बस अब लेता हूँ खाना, थोड़ा सा करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं।